जो हमें चाहिए वो हम एक्सेप्ट करें और जो नहीं चाहिए उसे रिजेक्ट करें। वही होने लगेगा। स्वीकार करें हम, चाहे मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन मुझे भगवान ने बोला है तो कुछ तो राज है, कुछ तो राज है। 84 जन्म हुए, एक जन्म हमारा मरशीवा हुआ। 84 जन्म में कोई तो एक महानता होगी मेरे पास। बाबा ने कहा लास्ट नंबर की आत्मा में भी एक गुण, एक खूबी तो जरूर होगी। कुछ तो गुण, कोई टैलेंट, कुछ विशेषता तो होगी ना। तो कितने जन्म लिए हैं? 83 तो हो गया और एक हो गया मरजीवा, 84 जन्म। तो कम से कम 84 टैलेंट, गुण, महानताएं तो इस आत्मा में है कि नहीं है? क्योंकि आप तीसरे चौथे दिन एक बात सुनते हैं मुरली में, जो बाबा कहते हैं कि छोटी सी नन्ही सी आत्मा में 84 जन्मों का नूंद है। 84 जन्मों का, कभी कहा नहीं 63 का है, 21 का है, 12 का है। हमेशा ही बाबा क्या बोलते हैं? 84। तो उसमें से 5000 में ये कंप्लीट होता है। 2500 वर्ष वो भी तो हैं जब मेरे पास संपूर्ण देवत्व था, जब आत्मा ने संपूर्णता की चोटी को छुआ था। वो भी तो हैं। और वो नूद कहाँ है? इसी आत्मा के अंदर है कहाँ? है कहाँ? बाबा कहते बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, परंतु जब समय आता है तब ऐसा लगता है हम तो होपलेस हो गए, टूट गए, विचलित हो गए, घबरा गए, डर गए। वो शक्तियां ना दिखती हैं ना काम में आती हैं। तो सबसे पहले ये जो है तो है कहाँ? जो हमने 63 जन्म लिए, उसमें कर्म, विकर्म, अकर्म जो भी हुए हमसे, पाप पुण्य जो भी हुए, उन कर्मों के प्रभाव की लेयर एक के बाद एक के बाद एक ऊपर आती चली गई। और देवत्व हमारा कहाँ दब गया? एकदम नीचे। कहते ना तुम्हारा देवत्व कहाँ दबा पड़ा है? वो कर्मों के प्रभाव की लेयर के नीचे है। तो जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, मीन्स उसे स्वीकार करते हैं, अपना माइंड सेट उस तरह का बनाते हैं, तो इस देवत्व को, शक्ति को, जो हमारे अंदर प्योरिटी है, आत्मा की मूल नेचर है, उसको आवाज लगती है, वो एक्टिवेट होती है, या यूं कहिए कि वो इमर्ज होती है, जागृत होती है, और फिर वो अपना काम करती है। तो इस स्वमान में बड़ी ही ताकत है। मैं महान हूं क्योंकि 84 जन्मों की कुछ महानताएं तो इसमें नूंद है ना, और अभी भी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मानते हो इस बात को? कौन कौन स्वीकार करते कि मैं बहुत पावरफुल हूं? और अभी आपकी चेयर के नीचे सांप आ जाए तो जी क्या करेंगे आप? जी फिर लंगड़ा भी दौड़ेगा, है ना? यही होता है ना। वास्तव में मैं हूं। इस ब्रह्मांड की 3 पावरफुल सत्ताएं हैं जिनसे ये तीनों लोक चल रहे हैं। उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो पहली पावरफुल सर्वोच्च सत्ता कौन सी है? परमात्मा। दूसरी पावरफुल सत्ता कौन सी है? आत्माएं। और तीसरी पावरफुल सत्ता है प्रकृति। अब आप देखिए कि इसके अलावा कुछ है क्या लोक में? साकार लोक में, सूक्ष्म लोक में, परलोक में कुछ है इसके अलावा? ये 3 पावरफुल सत्ताएं हैं। जब प्रकृति और आत्मा मिलते हैं तो एक लोक का निर्माण होता है। हम प्रकृति के साथ मिलकर एक लोक का निर्माण कर देते हैं।
आत्मा के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में बचपन से सुनते आए और बाबा ने भी हमको ज्ञान दिया कि ये अजर अमर अविनाशी है, कोई भी ताकत इसको नष्ट नहीं कर सकती। किसी के पास ये क्षमता नहीं है, किसी के भी पास नहीं है, ना प्रकृति के ना व्यक्ति के। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रही हूं कि जो अपने आप को सर्वशक्तिवान कहलाता है, जिसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं है, ज्ञान नहीं है, अगर वो भी चाहे तो ये ताकत उसके पास भी नहीं कि वो किसी आत्मा को नष्ट कर दे। जो सत्ता नष्ट किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, वो कमजोर है या पावरफुल है? क्या बोलेंगे आप, कमजोर या पावरफुल? क्या कहता है विवेक पीछे वाले? पावरफुल। तो वो सत्ता कौन है जी? वो हम हैं, हम आत्माएं हैं, जिसका विनाश किसी भी प्रकार से संभव नहीं। वो अपने आप में बहुत 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 पावरफुल है, अनंत शक्ति है उसके पास। और ऐसी आत्माओं के सर पे हाथ रख कर खुद ऊपर वाला बोल दे कि मेरे कार्यों के लिए मेरी सारी शक्ति अब तुम्हारी, तो हम क्या बन जाते हैं? पावरफुल तो हम ऑलरेडी है, लेकिन जब भगवान अपनी शक्तियां हमें ट्रांसफर करने लगता है तो हम क्या बन जाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। हमारी शक्तियों में परमात्म शक्तियों का मिलन हो जाता है, और पावरफुल बन जाते हैं और निखर जाते हैं। अब किसी ने बोला जी ऐसे सर पे हाथ रख के या बोल देने से थोड़े ही शक्तियां ट्रांसफर होती है कि नहीं? यहां इस संसार में लोग अपनी रिद्धि सिद्धियां ट्रांसफर कर देते हैं। एक सांप का जहर उतारने वाला कितना भी जहरीला सांप काटा हुआ हो, हॉस्पिटल में मर सकता है, पर लोगों का बिलीव ये है कि अगर इसके पास ले जाएंगे ना तो 100% बचा देगा। हम उससे मिले। मैंने भाई आपने ये कहां से सीखी? कितने लोगों को बचा पाई? बोला 1000 लोगों को बचा पाया हूं मैं। बड़े जहरीले नाग जो काट लेते हैं, डस लेते हैं, अधमरे आते हैं, मरने के बिल्कुल कागार पर होते, ऐसे लोग बचाए। कहां से सीखा? कौन था आपका गुरु? बोला राना खानदानी काम है। मेरे परदादा जी ये सांप का जहर निकालने का काम करते थे। वो चलते वक्त दादाजी को दे गए, दादाजी पिताजी को दे गए, और पिताजी चलते वक्त ये शफा, ये सिद्धि मेरे को दे गए। आप सोचिए, जब यहां के व्यक्ति अपनी शक्ति, सिद्धि, टैलेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऊपर वाला अपने काम के लिए अपनी शक्ति, सिद्धि, अपने गुर हुनर ट्रांसफर नहीं कर सकता? है या ना? कर सकता है ना? तो शक्तियां तो मिली है हमें, और इसका जीता जागता प्रमाण तो आप सब बैठे हैं। आज बाबा ने कहा कि ऋषि मुनि महात्माओं ने जिस बात को असंभव साबित कर दिया, नामुमकिन, घर ग्रस्त में रह करके पवित्र रहना असंभव ही नहीं है, नामुमकिन है, नामुमकिन। इसीलिए उन्होंने जंगल का, हिमालयों का रास्ता पकड़ा, तपस्या के लिए, साधना के लिए। और बाबा ने भोले भाले, सीधे साधे बच्चों को चुना, उन्हें अपनी पावर दी, ज्ञान का बल दिया, अपना साथ दिया, और इस संसार की सबसे बड़ी चुनौती को संभव करके दिखा दिया। आज 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाख नहीं, पता नहीं कितने लाख गृहस्थी भाई बहने जो हर उम्र के 25 साल के कपल से लेके 90 साल तक के हैं हमारे पास।
जो स्वेच्छा से इस पवित्रता को धारण किए हुए हैं बिना किसी तकलीफ के। है क्या किसी को तकलीफ? है जी? किसी को है? गर्भग्रस्त में कोई दिक्कत हो रही है? वो इतना चतुर सुजान है, वो तपस्या करा रहा है जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन सहज सहज बोलकर सहज करा दिया। देखिए 2400 घंटे कीचड़ में रहना है परंतु दाग नहीं लगने देना, ये है तपस्या। 2400 घंटे आग में रहना है, विकारों की आग जली है 2400 घंटे हमारे चारों तरफ, लेकिन सेक नहीं लगने देना है, ये है तपस्या। है कि नहीं? इस देह में 2400 घंटे रहना है पर इस शरीर के भान से परे रहना है, सबसे तोड़ निभाना है पर जुड़ना उससे है, ये है तपस्या। कोई पहलवान कहे जी मैं पहलवान हूं, उसकी पहलवानी का पता तब पड़ता है जब वो अखाड़े में आके लड़ता है। अगर वो घर में बैठा बैठा बोलता रहे जी मैं तो पहलवान हूं, पहलवान कौन पहलवान मानेगा उसको? अखाड़े में आकर फाइट करो, विनर बनो तो पहलवान हो। और यदि लड़ने से पहले ही पलायन कर लिया तो हम पहलवान हैं? है क्या? तो ये ताकत किसने दी? लाखों लाखों भाई बहनों को ये ताकत किसने दी? आपके पास थी, मेरे पास थी क्या? नहीं थी ना, ऊपर वाले ने दी। तो शक्तियां तो मिल रही हैं मुझे, परंतु वो है कहां? मैं भी कम नहीं हूं, मेरी भी पावर बहुत है और ऊपर वाले से मिलके तो और ही 4 चांद लग गए। युग परिवर्तन कर देते हैं। सोचिए, पूरे विश्व का प्रकृति सहित परिवर्तन, संसार का तीनों लोकों का सबसे ऊंचा काम है। भगवान की पावर से, उसके साथ और उसके ज्ञान से तो कम बात है क्या? तो शक्तियां तो हैं मेरे अंदर परंतु सोई पड़ी हैं, सुसुप्त पड़ी हैं। अब स्वमान क्या करता है? जैसे हम किसी सोए हुए को अगर जगाते हैं तो बार बार उसका नाम लेकर के पुकारेंगे या फिर उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, उसको गहरी नींद से उठाएंगे। ठीक स्वमान यही काम करता है। हम जिस भी स्वमान का अभ्यास करते हैं उससे रिलेटेड जो भी पावर्स है मेरे अंतर मन में, जो सुसुप्त है, जो दबी पड़ी है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जागृत होना शुरू हो जाती है और अपना वर्क करने लगती है। जिसका जितना अभ्यास, जिसका जितना फेथ, जिसकी जितनी भावना, ये सारी शक्तियां, गुण, प्योरिटी, देवत्व हमारे अंतर मन में समाया है। एक अंतर्मन गुफा की तरह है, विशाल। जैसे बाबा सागर है ना, तो ये मास्टर सागर है अंतर्मन, बहुत बड़ा है और ये गुफा है। आप इस गुफा की यदि यात्रा करेंगे ना तो इसमें ब्लैक ब्लैक स्टोन, पत्थर, पहाड़, पता नहीं क्या क्या दिखाई देंगे। वो है पाप कर्म, उसका प्रभाव, उसकी लेयर्स। जैसे ही गुफा में हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो एक तेजस्वी प्रकाश भी दिखाई देगा, जहां देवत्व छिपा पड़ा है, जहां शक्तियां छिपी पड़ी हैं, उसको हमें एक्टिवेट करना है। अंतर मन विश्वास और भावना की भाषा समझता है। अगर मैंने मंत्र की तरह केवल जाप ही किया तो शायद उसको ग्रहण करने में लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब मैं पूरे फेथ के साथ विद फीलिंग इसको अपने अंदर उतारती हूं, ये स्वीकार करते हुए कि ये मैं हूं, तो बहुत तेजी से मेरी सारी शक्तियां, मेरा देवत्व जागृत होने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है और वर्क करने लगता है। एक डॉक्टर मिले हमको दिल्ली में, ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, भारत के बहुत ही ये कहेंगे प्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक हैं। उनसे लंच पर हमने बातचीत की, भाई जी भी थे, कि ये जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, पूरा समाधान इन्हीं स्वमानु से चला
और बहुत अच्छे अच्छे केस ठीक हो गए, कुछ नहीं भी हुए पर काफी हद तक ठीक हो गए। तो आप तो ब्रेन के डॉक्टर हो, कैसे काम होता है, क्या होता है जो ये अभ्यास से, पानी चार्ज करके पीने से या फिर भोजन को भोग लगाने से कुछ रोग, मनोरोग ठीक हुए? ऐसे ऐसे जो फोर्थ स्टेज के डिप्रेशन पेशेंट आधे पागल थे, इवन जो व्यसनी थे, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे थे, लीवर डेड हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, वहां से भाग आया, एडिक्शन सेंटर में डाला, दीवार कूद के आ गया, मरना मंजूर पर छोड़ना मंजूर नहीं, वो केस ठीक हुए। कैसे, क्या काम कर रहा है? तो उसने अपनी मेडिकल भाषा में बताया, हमारे दो ब्रेन है, वो तो आप सबको पता है, लेफ्ट एंड राइट। वो ब्रेन लाखों नेरोज से जुड़ा है। हमारे ब्रेन में, सर में अंदर अगर खोल के देखा जाए, लाखों लाखों नेरोज हैं, उससे वो कनेक्ट है, वायर्स जैसे पतली पतली वायर्स हैं, और वो सारा हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम बहुत दुखी होते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, भयभीत होते हैं, टेंशन में रहते हैं, इरिटेट बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो ये नेरोस हमारे श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, और जो इनसे, ब्रेन से जो वायर्स जुड़ी हैं वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। मनोरोग बढ़ते हैं और फिजिकल भी हम बीमार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आया है ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक आया है, पर हाथ ने काम करना बंद कर दिया, हाथ पैरालाइज्ड हो गया। स्ट्रोक कहाँ आया है? यहां। असर कहां दिख रहा है? क्योंकि पूरा कंट्रोल यहां से यहां हो रहा है। यहां जो भी गड़बड़ होगी वो कहां दिखेगी? हमारे इधर दिखेगी। तो जब हम बहुत खुशी में रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हम बहुत पावरफुल रहते हैं, पावरफुल मैंने जैसे स्वमान का अभ्यास है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता, इससे पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो रोंग माइंड सेट बने हुए हैं दिमाग में, एक तो वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जो श्रिंक वायर्स है, जो नेरोज हैं, वो एक तरह से ऐसे रसायन्स पैदा होते हैं ब्रेन में, ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं कि वो इन नेरोज को जैसे इतना एक्टिव करते हैं, जैसे अगर उनका पिक्चर लिया जाए, वीडियो लिया जाए, तो जैसे वो डांस करते, डांस, इतना डांस करते हैं, इतना वो एक्टिव हो जाते हैं कि श्रिंक वायर्स जो हैं वो ओपन हो जाती है, और जब वो ओपन हो जाती है तो ऑर्गन्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारे जो रॉन्ग माइंडसेट बने हुए हैं उनको हम बहुत जल्दी डिलीट कर दें। कुछ रॉन्ग माइंडसेट ऐसे बना लिए हमने, हमारा बिलीव सिस्टम बैठ गया है कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। और उसने एक ऐसे ही पेशेंट पर रिसर्च किया, जिसका 22 साल का एक बच्चा, जिसका स्पाइन डैमेज हो गया और टोटली वो पैरालाइज्ड हो गया, यहां से नीचे का हिस्सा टोटली डेड। उसने उस बच्चे को ठीक करने की सोची, क्योंकि कुमार भाई है और बहुत ही रिसर्च माइंड है उसका, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा बड़ी बड़ी चीजें ठीक की है उसने। उस बच्चे को 15 दिन लगे विश्वास दिलाने में कि तुम ठीक हो सकते हो। वो स्वीकार ही नहीं कर रहा, बोला मैं 5 साल से बेड पर हूं, विदेश में, देश में बड़े से बड़े डॉक्टर ने मेरी फाइल चेक की है, सबने मना कर दिया है, मेडिकल साइंस यहां लाइलाज है, आप कैसे ठीक करोगे? उसको, उसका जो रोंग माइंडसेट था, मैं ठीक नहीं हो सकता, वो इसको ठीक नहीं कर होने दे रहा था। और उसको चेंज करने में उसने पूरी ताकत झोंक दी अपनी कि भाई तू ठीक हो जाएगा, तेरे जैसे बहुत ठीक किए हैं, तू भी हो जाएगा। नहीं माना। आखिर उसने एक युक्ति रची, एक बहुत छोटा सा इंजेक्शन दिखाया उसको,
बोला ये 75,000 का इंजेक्शन है, फॉरेन से आया है, आपको दिया जाएगा 15 डेज। इसी इंजेक्शन से क्रिटिकल पेशेंट ठीक हुए, तुम भी ठीक हो जाओगे। अब उसको फेथ हो गया, क्योंकि इंजेक्शन कितने का था और वो इंडिया में मिलता भी नहीं है। कहां से मंगाया था? और रिसर्च कौन कर रहा है? हॉस्पिटल। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, ये इंजेक्शन रोज दिया जाएगा तुम्हें। जब भी बोतल में वो इंजेक्शन डालते तो उसको याद दिलाते, इसी से ठीक हुए हो, इसी से तुम ठीक हो जाओगे, 100% हो जाओगे। तुम्हारे से क्रिटिकल पेशेंट ठीक हुए, पहला दिन, दूसरा दिन, 10वां दिन, 15 दिन, मूवमेंट आ गई पूरी बॉडी में, सेंसेशन आ गई। और जब उन्होंने वीडियो दिखाई हमको, वो व्हील चेयर पे आए थे और सहारा जरूर दे रहे थे, पेरेंट्स उनके जो साथ में थे पैदल चल के गए 5 साल के बाद। हमारा बिलीव सिस्टम रॉन्ग है, ठीक करेंगे हम इसको, ठीक करें जितना जल्दी हो सके। पॉजिटिव माइंड सेट बनाएं, एक भी रॉन्ग माइंड सेट नहीं। डॉक्टर ने जिसको कह दिया था कि बस 6-7 दिन का मेहमान है, वो 6 साल से जीवित हैं। हर साइंस अधूरी है, हर दिन रिसर्च हो रही है और वो आगे बढ़ रही है, कोई कंप्लीट नहीं है यहां पर मेरा बिलीव सिस्टम, मेरे माइंड सेट, वो मैं कंप्लीट कर सकती हूं। पॉजिटिव, अगर एक भी नेगेटिव है, आज अभी इसी वक्त चेंज कर दीजिए। आज से वो सोचिए, ये परिवर्तन करना है हमको अपने जीवन में। आज से वो सोचिए जो हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए पूरी तरह डिलीट कर दो उसको। ना सोचो, ना बोलो, ना सुनो। और जो चाहिए उसी पर चिंतन, उसी पर फोकस, उसी पर चर्चा। देखिए वो कैसे बढ़ती है। फिर अगर नेगेटिव सोच रही हूं, नेगेटिव चर्चा है, नेगेटिव फोकस है, तो वो बढ़ जाएगा। और यदि पॉजिटिव है तो वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। और जो मेरा ज्यादा चिंतन जिस पर रहता है, बिलीव जिस पर रहता है, वैसा ही यहां माइंड सेट बन जाता है। और एक बार यदि माइंड सेट बन गया तो वो होकर रहेगा, कुछ भी हो जाए होकर रहेगा। ठीक है ना? तो जो चाहिए वो सोचिए। क्या चाहिए अभी? टेंशन? हाँ या ना में जवाब देंगे। दुख, परेशानी, चिंता, भय, रोग, बीमारियां, मनमुटाव। अब अपने दिल पे हाथ रखेंगे एक बार और ईमानदारी से पूछेंगे कि पूरा दिन अधिक टाइम क्या सोचती हूं, क्या बोलती हूं, क्या सुनती हूं? आंसर मिल गया? ईमानदारी से पूछना। आंसर मिला? जी, सही आंसर है। आंसर सही है कि आंसर में कुछ गड़बड़ है, चेंज करना है ना? अब ये जितने यहां माइंड सेट बने हैं ना, भय, चिंता, रोग, शोक, बीमारी, शुगर, ठीक ही नहीं होना। माइंड सेट तैयार भाई, नहीं होती, आज तक हुई नहीं किसी की। माइंड सेट उसने बोला, मैंने बना दिया, आज तक हुई नहीं, ना होगी। खुद वेदों का वेद वेदनाथ भी आ जाए, होगी नहीं, तब तक मेरा माइंड सेट चेंज नहीं होगा। क्योंकि माइंड सेट यहां बन चुका है, नहीं होगी। उसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, उसकी नहीं, वो तो इतना करोड़पति आदमी है, उसने तो विदेशों में इलाज कराया। अरे नहीं होती, दवाई खाते रहो तथास्तु। ये मेरा माइंड सेट है, इसको हमें चेंज करना है पूरी तरह से। आजकल हमारे पास बहनें आती हैं, कैंसर चेकअप होता है वहां पर मोदी हॉस्पिटल में। सभी बहनों का जब आते हैं तो सब बहनों को बोलते भाई एक बार करा लो। बहुत बहनें डरी होती हैं, भयभीत,
बहन, हमारी बड़ी बहन को हो गया था, हमें तो डर लग रहा है जाते हुए, हमें तो नींद भी नहीं आई, कहीं हमें निकल गया तो। चाहिए क्या? चाहिए? अरे बहन का भाग्य अलग है, डीएनए अलग है, उसके कर्म अलग हैं, उसके पुण्य अलग हैं, उसका जीवन अलग है, मेरा टोटली अलग है। मैं कैसे मैच कर सकती हूँ उससे अपने को? कर सकती हूँ क्या? इतनी भयभीत हो जाती हूँ और माइंडसेट मेरा इतना भय वाला बन जाता है कि वैसे नहीं तो पानी की तो आई जाएगी गांठ, वो 4 दिन में ही क्रिएट कर लूंगी मैं, डर डर के, डर डर के, बार बार बस हाई गांठ ना जाए, हाई गांठ ना जाए, है ना? जितना मैं डरती हूं उतना मैं अट्रैक्ट करती हूं, और जितना मैं पावरफुल होकर सोचूंगी मैं निरोग हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं स्वस्थ हूं, उतना वो क्या हो जाएगी? आउट, आउट हो जाएगी। वो बहन ने जिसका दिल्ली का अनुभव सुनाया ना, जिसको मोचड़ी में भी रख दिया था, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो भी वो डायरी में लिखती चली गई, लिखती चली गई, लिखती चली गई। उसका विश्वास था, मैंने निस्वार्थ भाव से बाबा की यज्ञ की सेवा की है, मेरे पास पुण्य बहुत है। उसने एक स्वमान और जोड़ा था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं। उसने बेड पर रहते रहते अपने जन्म जन्मांतर के सोए हुए पुण्यों को एक्टिव कर दिया, और पुण्यों ने क्या साथ दिया? मोचड़ी से बाहर आ गई जिंदा होकर के। ये हमारी सोच है, ये हमारे स्वमान है, ये बहुत ही इनर पावर काम करती है यहां पर, ठीक है ना? तो हमें जो चाहिए वो सोचना है। क्या सोचेंगे? आज से माइंड सेट यहां नए बनाएंगे, है ना? बताइए क्या सोचेंगे? मैं बहुत सुखी हूं, मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश नसीब हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, मेरे साथ बाबा है, मैं पुण्य आत्मा हूं, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा ही, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा ही, मेरे साथ सब कुछ अच्छा। बोलिए एक बार हाथ खड़ा करके, पूरे फेथ के साथ माइंड सेट बनाना है यहां पर। और जब माइंड सेट तब बनेगा जब आप पूरी विद फीलिंग, विद कॉन्फिडेंस, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हाय मेरे बच्चे ना बिगड़ जाए, है ना? कितने हमें, हाय मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका हो गया, हाय कहां रह गई, अपहरण तो नहीं हो गया। कितने भय के नेगेटिव थॉट्स और माइंडसेट हमारे बने हुए हैं। अब इसे हाय हाय को हमें क्या करना है जी? श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा, गीता पढ़ी लेकिन महावाक्यों पर गौर नहीं की, चिंता बढ़ती चली गई। निश्चिंत बनाने के लिए स्पष्ट शब्दों में लिखा, जो हो रहा है, जो होगा, जो हो गया, ऊपर वाला क्या कहता है? ड्रामा कल्याणकारी है, सब कुछ कल्याणकारी है। 1% मुझे ऐसा दिखे कि इसमें क्या कल्याण है, ये तो सब बुरा ही हो गया, इसमें तो कोई कल्याण नजर नहीं आ रहा। अगर परमात्मा की नजर से देखेंगे, अगर कर्म सिद्धांत की नजर से देखेंगे, तो पता लगेगा आत्मा की क्लींजिंग हो गई, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। कई बार छोटी छोटी बातों में हम हाय हाय करते हैं। एक बार हम एग्जाम थे, हमारे गांव में रहते थे, हमें बस पकड़नी होती थी, एक ही बस आती थी, एक ही टाइम पर आती थी, थोड़े लेट हो गए, इतने दौड़े कि अगर उस दिन कंपटीशन होता तो फर्स्ट नंबर ले लेते हम, इतने दौड़े। और ऐसा कोई सांस नहीं होगा जिसमें बाबा को नहीं पुकारा होगा, हर श्वास में बाबा, बाबा बस रोक देना, बाबा बस लेट कर देना, बाबा मेरा पेपर छूट जाएगा, मेरा साल खराब हो जाएगा, बाबा 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 करते, और मेरी आंखों के सामने से बस निकल गई।
इतना दिल शिकस्त और इतने उल्हाने, इतना सुनाया बाबा को कि बात मत पूछो। कैसे भगवान हो आप? आपने एक बस रोकने की ताकत नहीं। मेरा साल खराब हो जाएगा, आंख में से आंसू गिर रही हैं, उल्हाने, शिकायतें, शिकवे। थोड़ी ही देर में एक एम्बेसडर कार थी, वो आई, पहचान वाले थे, तो उन्होंने मेरे को रोते हुए देखा। क्या हो गया? मैंने बस छूट गई। बोला चलो हमारी कार में बैठो, हम छोड़ देंगे कॉलेज। अभी आगे तो सुनिए क्या हुआ। 5 किलोमीटर ही चले थे, बस पड़ी थी खाई में। बस पड़ी थी खाई में, कुछ लोग मर गए, कुछ घायल, और हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अगर उस बस में बैठती तो पेपर दे पाती क्या? बचती भी क्या? गारंटी थी? तो बाबा ने, जो मुझे अकल्याण दिख रहा था कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत गलत हो गया, काहे का भगवान, क्या क्या सुना दी, इतनी सुना दी कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम भगवान को। किस मुंह से अब थैंक यू बोले बाबा को कि वो तो कितना कुछ कर रहा था। जब मैं इधर दिल शिकस्त थी, उसको सुना रही थी, उधर वो मेरी सुरक्षा कर रहा था, उधर बचाव कर रहा था, पलकों में छुपा रहा था, बचा रहा था। तो कई कई बार हम अल्प बुद्धि होते हैं और हम ड्रामा के ज्ञान को नहीं समझ पाते, दिल शिकस्त हो जाते हैं और भगवान को उलाहने देने शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस भट्टी से आज एक बात तो लेकर जाएंगे, चाहे समय अच्छा हो या ना हो, चाहे सिचुएशन मेरे फेवर में हो या फेवर में ना हो, आज से हम अपने जीवन का ये नियम बनाते, ये व्रत लेते हैं कि हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया ही बोलेंगे। कोई उल्हाना नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ क्या बोलेंगे जी? हर हाल में तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख। और यदि टाइम कुछ बैड चल रहा है, कोई कर्मों का प्रभाव मेरे सामने से निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं बैड टाइम, उस समय क्या, उस समय क्या बोलेंगे? तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे, अब तू जिस हाल में रखेगा, मेरे हृदय से तो एक ही शब्द निकलेगा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और जब हम शरीर छोड़ रहे हो, मेरा अंतिम श्वास जब इस तन से जुदा हो रहा हो, तब मेरे अंतिम श्वास में निकले, बाबा तेरा लाख लाख। हो सकती है ये प्रैक्टिस? हो सकती है जी। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ग्रेटिट्यूड का। जो भी आपको भगवान से मिला, चाहे वो लौकिक में चाहे अलौकिक बन करके जीवन हमारा बाबा से मिला, जो भी मिला, आपको लगता हो कि सच में मुझे भगवान ने दिया है, ऐसी कुछ प्राप्तियां 5, 10, 15 जितनी भी हो, आज सोने से पहले लिखना। आपके फायदे की बात बता रही हूं, जरूर लिखना। सोने से पहले याद कर करके, ढूंढ ढूंढ के, जो दिल के मेरे नजदीक हो और मुझे लगता हो कि ये सच में परमात्मा से मिला है। ज्ञान में चल के बहुतों को नया जीवन मिला है। कई तो ऐसे आए जिनका परिवार कोरोना में खत्म हो गया, अकेले रह गए, जीने का कोई सहारा नहीं बचा, बाबा मिला, दोबारा जीना शुरू किया। किसी के पुत्र की हत्या हो गई, मर्डर हो गया। किसी के 2 बेटे बाहर गए थे, माता भोजन पे वेट कर रही थी, दोनों बेटों का एक्सीडेंट हो गया, खाने की जगह डेड बॉडी सामने आ गई। जीवन रोते रोते बीत रहा था, वो माता जीवन नहीं मांग रही थी, मृत्यु मांग रही थी। आंसू नहीं सूखते थे उस माता के। बाबा से मिली, नया जीवन मिल गया, मुस्कुराना आ गया उसको। ऐसी इतनी प्राप्ति है, जब मुझे ऐसा लगता है अरे आज तो हम मर जाते, बाल बाल बच गए, भगवान ने बचा लिया। सबकी जीवन में यह अनुभव होगा, हाँ या ना? सबके जीवन में होगा। कई बार बाबा ने हमारी लाज बचाई होगी और हम ये कहते हुए मिले होंगे, आज तो भगवान ने हमारी लाज बचा ली। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
ऐसी कुछ प्राप्तियां लिखना और आज से अपने योग में 2 मिनट 3 मिनट उसका शुक्रिया हर रोज करना, हर रोज, एक दिन भी मिस नहीं करना। 2 मिनट 1 मिनट और शुक्रिया ऐसे करना, सर झुकाकर सम्मान से आभार मानते हुए कि वो भी आनंदित तो हो जाए, गले से लगा ले और उसे लगे कि मेरा तो सब कुछ तेरा है, वो खुद कुर्बान हो जाए। ऐसा शुक्रिया करना उसका तहे दिल से। हम रोज करते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि शुक्रिया तो बड़ा छोटा सा शब्द है। उसके उपकार इतने हैं, उसके एहसान इतने हैं कि शुक्रिया तो बहुत छोटा सा शब्द है। फिर एक दिन बाबा को रूरियान में हमने बोला, बाबा ये धन्यवाद तो कुछ भी नहीं है, इतने एहसान, इतने उपकार सिर्फ धन्यवाद से कैसे। फिर एक संकल्प आया, आपको पसंद हो तो अप्लाई करना, रोज करते हैं। बाबा इस सृष्टि चक्र में मेरे जितने भी जन्म हो, मैं तेरे लिए जन्मूं, तेरे लिए मर जाऊं, तेरे काम आ जाऊं। ये संकल्प फाइनल है और सच्चे हृदय से है कि हर जन्म भगवान के लिए हो, हर जन्म हम भगवान के काम आ जाएं, हर जन्म उसके प्यार में, उसके प्रेम में मगन होकर मृत्यु को प्राप्त हो और पुनः फिर उसके लिए जन्म ले। कैसा आइडिया है? और जहां भी आपको जरूरत पड़े वहां हमको याद कर लेना, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं झाड़ू लगाने के लिए भी और पोछा लगाने के लिए भी और भाषण करने के लिए भी। हम हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से तैयार है तुम्हारे लिए। ठीक है ना? फिर आप देखना, जिन प्राप्तियों का आपने शुक्रिया किया है, आने वाले 2 से 3 महीने में देखना कि प्राप्तियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है कि नहीं। मैंने 10-15 कहा है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, 3 महीने में यदि 300 नहीं हो गई तो कहना, लेकिन करेंगे तो मिलेगा, करेंगे तो होगा। ये ग्रेटिट्यूड का चमत्कार है। जिस भी बात का, व्यक्ति का, वैभव का हम धन्यवाद करते हैं, वो बढ़ने लगता है। तो हर हाल में धन्यवाद। थोड़ा सा वेट कीजिए, बेड टाइम को जाने दीजिए, काले बादल हटने दीजिए और आपको लगेगा कि इस कल्याण में भी क्या था? कल्याण था। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी है, ये शिव के महावाक्य हैं और शिव के महावाक्यों को काटने की ताकत पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। जो उसने बोल दिया वो संपूर्ण सत्य है, ना उसके आगे कुछ, ना उसके पीछे कुछ, वो अंतिम सत्य है। तो स्वीकार कीजिए और अप्लाई कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होगा, बोलिए, जो होगा, जो हो गया और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। दिन में कम से कम 5 बार इस संकल्प को अपने अंदर उतारेंगे, हम अपना माइंड सेट बनाएंगे और आप इसका अनुभव देखेंगे, इस संकल्प की एनर्जी कैसे काम करती है। अगर कुछ बुरा होने वाला भी है तो इस संकल्प की एनर्जी दीवार बनकर के खड़ी हो जाएगी, उसको आउट कर देगी, आपको बाल बाल बचा लेगी। ये संकल्प का जादू, इस संकल्प का जादू कदम कदम पर अनुभव होगा। बड़ौदा गए थे हम कुछ साल पहले, हम ये क्लास करा ही रहे थे, नॉन बीकेस का प्रोग्राम था और लेक्चर ले रहे थे। तो एक भाई सुन रहा था, उसको बीच में ही फोन आया। बाढ़ आई हुई थी उस समय बड़ौदा में, बहुत खतरनाक। उसको फोन आया, वो उठकर बाहर बालकनी में गया, बोला कि हमारी गाड़ी डूब गई। किसी गांव की बात है, शाम का टाइम था, हमारी गाड़ी डूब गई, शीशे तक जो ग्लास होता है वहां तक पानी आ गया, गाड़ी ऑटोमेटिक है, लॉक हो गई है, खुल नहीं रही है, हम क्या करें। वो भाई बड़े नशे में था। उसने कहा भाई भगवान को याद करो और जोर जोर से बोलो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हमारे साथ। बोला अरे डूब गए भाई, अच्छा होने की मार्जिन हो तो अच्छा बोले ना।
तो उन्होंने कहा रे बोलो, भगवान को याद करो और बोलो। अब वो 4 लोग थे, उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू किया, हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, पूरी सामर्थ्य लगा दी, मरता क्या नहीं करता। आप सोचिए कितनी ताकत लगाई होगी उन्होंने। और थोड़ी ही देर में देखा कि पगडंडी से कोई जा रहा है, उन्होंने देखा इनकी गाड़ी डूब रही है, वो दौड़ के गांव में गया, रस्सा वस्सा मोटा मोटा लेके आया, खूब सारे लोगों को इकट्ठा करके लाया, पानी गाड़ी में भरने लगा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बच गए। संकल्प की जादू। तो रोज सुबह उठते ही संकल्प कीजिए। अगर कुछ ऐसा लगे बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, मन घबरा रहा है, विचलित हो रहा है, होपलेस हो रहे हैं, तो फिर एक लंबी सांस लेना। लीजिए, लंबी सांस लेना, फिर छोड़ो, फिर लो, और फिर ये बजाना। बजाओ जरा एक बार। क्या है ये? आपको पता है ये कब बजाते हैं? ये एक्यूप्रेशर थेरेपी है। जब लो कॉन्फिडेंस हो रहा हो ना, उसको हाई करने के लिए बजाइए, लेकिन मुस्कुराना अनिवार्य है। मुस्कुराना अनिवार्य है। बजाइए एक बार सभी, फिर लंबा सांस लीजिए। है ना? लग रहा है सब खराब, सब गलत, फिर भी आपको ये काम करना है। प्रैक्टिस है ना? और अब बोलिए, अब बोलिए, मेरे साथ शिव बाबा है, मैं पुण्य आत्मा हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा ही। पूरी जान झोंक देना इसमें, ये एनर्जी ऐसी निकले कि जो बुरा हो रहा है उसे एकदम आउट कर दे। इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? पुनः फिर एक बार झूम के करिए ना, आप लोग तो गरबा करते हो ना इतना अच्छा। एक बार झूम के बोल दीजिए, मेरे साथ शिव बाबा है, मैं पुण्य आत्मा हूं, मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ अच्छा होगा ही। आज से भय को निकाल के फेंक दो और माइंड सेट क्या बना लो? यहां क्या बना लो? सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना? किसी किसी को बीमारियों से, जो बहन की बात बता रही नहीं, तो हमारी गुलजार दादी को 40 साल पहले लगभग कैंसर डिक्लेयर हुआ, 35-40 साल पहले। वो 3 बहनों के साथ बॉम्बे गई, अशोक मेहता जी के कैबिन में एंट्री ली। पहली बार उनके सामने ऐसा पेशेंट था जिसके चेहरे पे चमक थी, स्माइल थी, भय नाम की चीज नहीं थी, फुल कॉन्फिडेंस था। मुस्कुराते हुए एंट्री ली पेशेंट ने। अक्सर करके क्या होता था, जो कैंसर का पेशेंट आता था तो 2 लोग पकड़ के लाते थे। वो शरीर से बाद में मरता था, मन से पहले मर जाता था। और मन से मरा तो शरीर को कोई बचा नहीं सकता, और यदि मन से जिंदा रहे तो मरे हुए शरीर को भी आप जिंदा कर सकते हो। ये ताकत है। अशोक मेहता जी देख के हैरान हो गए। पहली बार ऐसा पेशेंट आया है जिसे मैं पहचान नहीं रहा कि मरीज कौन सा है। अब वो आके बैठ गई तीनों सामने, तो वो देख रहे एक का फेस, दूसरा, भाई मरीज कौन सा है। थोड़ी देर में हमारी एक बड़ी दीदी ने बोला इशारा करके कि ये है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर भाई प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आपकी। पहला पेशेंट डॉक्टर का हालचाल पूछ रहा है, और वही पल था, वही क्षण था जो डॉक्टर मेहता बाबा के बच्चे बने और ग्लोबल हॉस्पिटल का जो निर्माण हुआ उनके बड़े सहयोग से हुआ। यह है चेहरे और चलन से सेवा करना। एक क्षण में परिवर्तन, एक क्षण लगा परिवर्तन में, और वो भी ज्ञान नहीं सुनाया था उसको। क्या किया था उन्होंने? केवल चेहरा चलन देखा था। उन्होंने पूरा फाइल देखा, ट्रीटमेंट चालू किया। जब वो चली, पीछे मुड़ी और कहा, डॉक्टर भाई चिंता नहीं करना,
पहली ही टैबलेट से मैं ठीक होना शुरू हो जाऊंगी। और यही कॉन्फिडेंस था जो दादी जी ने कैंसर पर विजय प्राप्त की, यही कॉन्फिडेंस था। और हम हाय, अब सॉरी माताएं बुरा मत मानना, माताएं ना एक्स्ट्रा अटेंशन लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए क्या करती है, मान लीजिए बेटे का शादी होगी, बहू घर में आ गई, अब बेटे का अटेंशन बहू की तरफ, पत्नी की तरफ ज्यादा है, माँ की तरफ कम है। अब पेट में दर्द हो रहा है, हो नहीं रहा है लेकिन हो रहा है, ऐसा मुंह बनाएंगे सुबह सुबह, क्या हुआ मम्मा, कुछ नहीं बेटा, बस क्या बताऊं, है ना। अटेंशन दे मुझे, इसलिए मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है, इसलिए बीमारी का बहाना ले रही हूं। और उसे ये पता नहीं, अनजान बच्ची को, कि यूनिवर्स मेरी हर एनर्जी को रिसीव कर रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। जो भी मेरी एनर्जी यहां से जा रही है, प्रकृति यूनिवर्स में मिक्स हो रही है, लौट कर वापस आ रही है, और वही तथास्तु हो रहा है। पेट में दर्द नहीं था, 4 दिन बोलो, 5वें दिन ना हो जाए तो बताना। इसीलिए कहा जो चाहिए वही सोचिए। बाबा ने, बहुत बड़ा बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, एक लाइन में पूरी बात खत्म कर दी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बीमार सोचोगे बीमार बनोगे, निरोग सोचोगे तो पूरे यूनिवर्स में, प्रकृति में जितनी भी आरोग्य शक्ति है, जितनी बार भी मैं ये सोचूंगी मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, भले मैं बीमार हूं, पर मैंने अब सोच बदल दी है, मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो क्या होगा, प्रकृति से आरोग्य शक्ति को मैं खींच लूंगी अपनी तरफ। और दूसरी बात, जो मेरे अंदर फाइटर है ना, पता है आपको, एक सेना मेरे अंदर काम कर रही है, मालूम है, जीवाणु, जो कीटाणु से, बीमारियों के जम से फाइट करते, बॉर्डर पे रहते हैं वो भी अंदर। जब मैं ये सोचती रहती हूँ मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो ये वीक पड़ जाते हैं, और रोग के जो रोगाणु हैं वो उन पर अटैक करके अपना प्रभाव ले लेते हैं। लेकिन जब मैं ये सोचती हूं मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो ये जीवाणु में पावर आती है, ये मोटिवेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, और जम के रोगाणु से फाइट करते हैं, उन्हें आउट करते हैं। तो सोचने का इतना गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। इवन प्रकृति में और यूनिवर्स में भी हमारी सोच की एनर्जी के रिएक्शंस होते हैं, जो हमें रिटर्न होकर के मिलते हैं। इसीलिए जो चाहिए वही सोचिए। एक माता थी हमारी, बंगाल की, बड़े सिद्ध पुरुष के पास जाती थी, गुरुजी थे उनके, वाक सिद्धि प्राप्त थी उनको, बोले जो बोल देते ना हो जाता है। तो दुआ लेने, मन्नत अपनी पूरी करने, सर पे हाथ रखवाने लोग उनके यहाँ जाते थे, बड़े फेमस गुरु थे बंगाल के। ये जो माता थी बड़ी धनवान घर की थी, बड़ी प्रसिद्ध खानदान था इनका, वो उनकी फॉलोअर थी। लकीली उनको बाबा का ज्ञान मिला, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसको ज्वाइन किया। गुरु को पता चल गया, गुरु को बड़ा ताव आया, उन्होंने निमंत्रण भेजा कि उसको बोलो मेरे से मिले आके। अब उसको निमंत्रण मिला तो उसने सोचा मैं इतने साल उनकी फॉलोअर रही हूं, तो जाके मिल लेती हूँ एक बार, उनको भी ज्ञान सुना दूंगी। ऐसे ही वो सत्संग कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, माता जी आई बीच में और वो आपा खो बैठे। गुरुजी बोला, ए माँ, जिस गुरु को तू छोड़ के गई है वो तुझे आज श्राप देता है कि तू कोड़ कैंसर से तड़प तड़प के मरेगी। सच्ची बात है ये। और वो तो हिल गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे उस गुरु ने मुझे श्राप दे दिया, जिसको वाक सिद्धि, जो बोलता है वो होता है। वो डर गई बुरी तरह से, पसीने छूट गए उसके, भयभीत हो गई। उस समय मनमोहिनी दीदी हुआ करती थी, उसने फोन लगाया मनमोहिनी दीदी को, मनमोहिनी दीदी जी से बात की कि
दीदी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को तो सांस नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं? तो दीदी ने कहा तुम इमीडिएट टिकट करवाइए और मधुबन पहुंच जाइए। उस समय बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे। वो मधुबन पहुंची तो बाबा के आने का दिन था, एक दिन छोड़ के एक दिन बाबा आते थे हिस्ट्री हॉल में। दीदी ने उसको तैयार किया कि तुम शाम को बाबा से मिलना और बाबा को सारी बात बताना, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सब बताना। उसने कहा ठीक है। तो उसने बाबा को बोला, बाबा मैं बहुत डरी हुई हूं, वो गुरु ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला और उसको तो वाक सिद्धि प्राप्त है। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने उसको दृष्टि दी, ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बहुत मुस्कुराए उसको देख करके। फिर उसका हाथ बाबा ने पकड़ा और बाबा ने कहा, बच्चे अगर तू गुरु की बात को बार बार सोचेगी तो तुमको होगा, बाप भी नहीं बचा सकता। और यदि तुम गुरु की बात को नहीं सोचोगे आज के बाद, तो ये बाप की गारंटी है, ये शिव बाप की गारंटी है, नहीं होगा। और आज वो माता 80+ है। कभी कभी मिलती है तो हम उससे पूछते, माता जी कोढ़ कैंसर का क्या हुआ? कहती कोढ़ कैंसर तो छोड़ो, मेरे को तो सर दर्द नहीं होता आज तक भी, एक दवाई नहीं खाती हूँ। पर वो बताती हैं कि जैसे ही बाबा ने बोला सोचेगी तो होगा, और नहीं सोचेगी तो नहीं होगा। तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया। तो हमारी सोच के ऊपर, हमारे माइंड सेट के ऊपर, हमारे अंतर मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या हमने उसमें भर दिया है, क्या समा दिया है, वो सब हमारे साथ हो रहा है। अंतर मन में वही भरिए जो चाहिए। एक संकल्प को जब हम बार बार इमेजिन करते हुए अंदर लेकर जाते हैं तो अंतर मन उसको स्वीकार कर लेता है। और जब अंतर मन स्वीकार कर लेता है तो वो नादान है, सेंसलेस है, उसको समझ नहीं है, वो बच्चे जैसा है, उसे नहीं पता कि गलत क्या है सही क्या है। अगर मैंने इसमें गलत भर लिया सोच सोच कर, तो वो गलत करना शुरू कर देगा। और यदि मैंने इसमें गलत हो रहा है उसके बाद भी मैंने उसमें अच्छा भर लिया, तो अच्छा करना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ना तो व्यर्थ सोचो ना नेगेटिव सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो जीवन भी तुम्हारा वैसा ही बन जाएगा। जीवन में, परिवार में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। समाधान और कुछ नहीं, समाधान जो हुआ इतना 1000 एपिसोड, उसमें यही बातें थी और कुछ भी नहीं था। सिर्फ सोच बदली, संकल्प बदली, माइंडसेट बदले, योग का थोड़ा चार्ट बढ़ाया, पानी चार्ज बोला और भोग लगाने को, भगवान में आस्था। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता, राजा जनक के सामने ऐसी परिस्थिति आई थी, अकाल पड़ गया, प्रजा मर रही है भूखी, दूसरे राज्य अटैक कर रही हैं, सब कुछ कर लिया, उसका राजकोष खाली हो रहा है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। कई बार गुरुओं के पास गया, जो कहा वो किया, अब बिल्कुल निराश था कि अब सारे दरवाजे बंद। फिर भी उसको एक उम्मीद जागी कि शायद मेरा गुरु कोई रास्ता बता दे। फिर वो गुरु के पास गया, गुरु ने कहा सिर्फ एक ही चीज है, वो है आस्था, तुम्हारी आस्था ही रास्ता निकालेगी। इसीलिए ऊपर वाले में आस्था बनाए रखिए, समय चाहे कैसा भी हो, वही आस्था रास्ता निकालेगी, वही एक किरण, एक द्वार खोलेगी जो हमें बाहर निकाल के ले जाएगी। इसलिए आस्था मस्ट कंपलसरी। ठीक है ना? अब ये नहीं कि थोड़ा अच्छा सोच लूं, थोड़ा बुरा भी सोच लूं, बुरा भी तो हो रहा है ना भाई, है ना? थोड़ा अच्छा सोच लूं, थोड़ा बुरा सोच लूं, तो फिर कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम।
वो वाली लाइफ हो जाएगी, कभी खुशी आएगी कभी गम आएंगे, कभी खुशी आएगी कभी गम आएंगे। हम भगवान से क्या मांगते? हम आशीर्वाद क्या देते? सदा खुश रहो। तो सदा सोच कर्म कैसे होने चाहिए? अगर कभी कभी चाहिए तो कभी कभी कर लीजिए, और यदि सदा चाहिए तो सदा करिए। सदा मिलेगा, जो करेंगे वही मिलेगा। कभी कभी तो कभी कभी, सदा तो सदा। इसलिए बाबा एक शब्द को अंडरलाइन कराते, बच्चे सदा कहते हैं ना बाबा, सदा, कभी कभी नहीं बोलते। इसीलिए हालात कैसे भी हो, मुझे हर हाल में पॉजिटिव रहना है। अब समय अनुसार मुझे तैयार होना है, तैयार होना है, मुझे हर हालत में तैयार होना है, और तैयार माइंड से होना है। माइंड पावर सबसे बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, बहुत बड़ी पावर। तो इस अपने माइंड को हम स्ट्रोंग करेंगे, स्टेबल करेंगे, स्थिर करेंगे, और उसके लिए योग का चार्ट बढ़ाते जाइए। मानसिक शक्ति, मनोबल योग बल से बढ़ेगा। मनोबल बढ़ाना है तो थोड़ी साधना कीजिए। पीछे यूके जाना हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी घूम रहे थे हम लोग, तो वहां बताया कि यहाँ रिसर्च किया मेडिटेशन पर। बच्चों से लेके 5 साल के बच्चों से लेके बुजुर्गों तक उन्होंने रिसर्च किया। ये रिसर्च था 6 महीने का, 6 की 3 महीने का, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। उसमें 5 से 10 साल के बच्चे और बूढ़े सब थे, टीनेजर, यंगस्टर्स सब थे। उनको कंपलसरी काम दिया गया कि 15 मिनट जिसमें भी आपका बिलीव है उसका आप ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, कुछ भी जो भी आप करते अपने धर्म के अनुसार वो आप कीजिए। छोटे बच्चों की माओ को बताया गया कि 15 मिनट इनको सुनाना ही है हर हालत में, इनसे करवाना ही है हर हालत में। और जब रिसर्च चालू हुई तो उस पूरे ग्रुप का माइंड सेट टेस्ट किया गया पूरा। 6 या 3 महीने की ये रिसर्च थी। फिर से उनका माइंड सेट टेस्ट किया गया तो इतने जबरदस्त इफेक्ट थे। 15 मिनट ओनली, 24 घंटे में 15 मिनट। बच्चों की 5 से 10% मेमोरी लेवल बढ़ गया। जो यंगस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस, विल पावर, कंसंट्रेशन पावर बढ़ी। और जो बुजुर्ग थे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। कुछ लोगों की मेडिसिन आधी हो गई, केवल 15 मिनट मेडिटेशन नियमित रूप से। अब सोचिए, अभी WHO ने डिक्लेयर किया है कि भारत डिप्रेशन में नंबर 1 पे आ गया है। एक टाइम था कि भारत को नींद की गोली का भी नहीं पता था कि क्या होती है। गांव में तो शायद आज भी नहीं पता होगा कि सोने के लिए नींद की गोली भी लेनी पड़ती है। आज WHO विश्व की हालत देखकर मनोरोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज वो बोल रहा है, एक दिन था कि हमें फिजिकल योगा डे, अभी आपने बहुत बड़ा मेडिटेशन डे बनाया, वो फिजिकल था। ये कौन सा योगा था जो अभी मनाया? ये ध्यान मेडिटेशन था। ये भी डिक्लेयर किया, पूरे विश्व ने मनाया। क्योंकि फिजिकल योगा से फिजिकली तो ठीक हो रही हूं पर मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए ध्यान मेडिटेशन डे एक सुनिश्चित किया गया ताकि लोग जागृत तो हों। WHO कहता है 24 घंटे होते हैं। हर घंटे का यदि 1 मिनट सिर्फ, यानी कि दिन में 24 मिनट भी मैंने एकाग्र मन से ध्यान कर लिया, हाई एनर्जी से कनेक्ट हो गई, हाई एनर्जी को थोड़ा सा रिसीव कर लिया, तो मनोरोग नहीं होंगे। और जब मनोरोग नहीं होंगे तो फिजिकली और इमोशनली भी हम ठीक रहेंगे। अब चॉइस आप लोगों की है। मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहती हूं, टाइम निकालने से निकलेगा। या तो डॉक्टरों के पास जाकर के टाइम दे दीजिए, या भगवान के पास प्यार से समय बिता लीजिए। हाई एनर्जी में आ जाइए। और आने वाला समय ऐसा है
जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी, जो स्पिरिचुअलिटी को मानते वो नहीं, जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी वो लंबे रेस के घोड़े बनेंगे और पता नहीं कितनों को दौड़ा के ले जाएंगे अपने साथ। अब मुझे देखना है कि मैं कहां हूं। इस स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो 24 मिनट कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं होती है। आज से हम एक संकल्प करें कि 24 घंटे है ना, 23 घंटे मेरे और मेरों के लिए, 1 घंटा ऊपर वाले के लिए। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हो सकता है सुबह भी एक बात बोली मैंने, ये शरीर बहुत मिलेंगे हमको, ऐसे तन बहुत छोड़कर आए हैं और बहुत मिलेंगे आगे। सगे संबंधी भी बहुत छोड़ आए और बहुत मिलेंगे आगे। घर भी बहुत छोड़े हैं और बहुत मिलेंगे आगे। कारोबार भी मिलेंगे, सब मिलेगा, सब मिलेगा। ये बढ़िया से बढ़िया मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। और वो कौन है? वो नहीं मिलेगा। उसकी मेरी विदाई होने जा रही है। अटेंशन दीजिए। पता नहीं कब कहां वो मुझे फाइनली 5000 वर्ष के लिए बाय बाय बोल दे। बहुत थोड़ा समय है मेरे पास, बहुत बहुमूल्य टाइम है। इसलिए सीरियस हो जाएं हम भगवान को लेकर, उससे वो बातें कर ले जो हम करना चाहते थे जन्म जन्म। उसे जी भर के निहार लो, आंखों में बसा लो, अंतरात्मा में उतार लो। उसका वो साथ ले लो, वो सहारा ले लो। उसके संबंध में ऐसे बंध जाएं हम कि सृष्टि पर जब जब मुझे उसकी जरूरत पड़े, मैं इधर से उसको पुकारूं और वो नंगे पांव दौड़ कर चला जाए। ऐसा मेरा उसका रिश्ता हो। इस तरह से जुड़ जाइए, बांध लीजिए उसको अपने धागों से। और ये टाइम बहुत थोड़ा है, कहीं देर ना हो जाए। अटेंशन, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अटेंशन।